मुद्दा क्या रखे हैं आज? बताइए, आप ही बताइए, तय करिए, वही मुद्दा रख लेते हैं आज। क्या रखे हैं? हाँ जी, हाँ जी। दारू कौन बोला, ये बताओ जरा। एक के साथ एक फ्री वाली दारू जो दिल्ली के नशे को युक्त बनाने के लिए केजरीवाल जी जो कट्टर ईमानदार, इतने ईमानदार हैं जो कि सब कुछ कहते हैं हम फ्री में दे रहे हैं, फ्री। और जो इतने कट्टर ईमानदार भाई हैं, मैं उनसे एक गुजारिश करूंगा, आपको इतना डर लगता है सीबीआई ईडी से, तो मुझे 2 महीने के लिए मुख्यमंत्री बना दे। 2 महीने के लिए आपको इतना डर। वैसे जब वो जो वहां पे किया था ना रामलीला मैदान में, तो इन्होंने कहा था कि हर आदमी को 2-2 महीने के लिए बनाएंगे। बहरहाल उस आदमी ने कहा कि नवयुवक ने कहा कि आज का मुद्दा आप रखिए बेरोजगारी, रोजगार। इधर से आवाज आई दारू। अब देखिए कॉन्ट्रडिक्शन देखिए बाबूजी, एक तरफ दारू है, एक तरफ वो है। बहरहाल आम आदमी पार्टी ने कहा कि आपने सीबीआई की रेड डाली, मुझे ये बताइए आपको मिला क्या? बोले कि आपको जो रेड डाली उसमें मिला स्कूलों के नक्शे। आम आदमी पार्टी ये कहती है, और बीजेपी कहती है कि हाँ जी, खड़े होइए साहब जी, क्या कहती है? बेचारा पॉलिटिक्स खेल रहे हैं बेचारा। आप बताइए ना इनको क्या मिली। बताते हैं। हाँ, सीबीआई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे हम कि वहां से कैश निकले, क्योंकि पिछले 6 महीने से कह रहे थे कि हम जेल जाएंगे। हाँ। सवाल आज कुछ और है। जब भारतीय जनता पार्टी पूछती है आपने भ्रष्टाचार क्यों किया और कितना किया, जवाब पहले दिन आता है न्यूयॉर्क टाइम्स, सेकेंड डे जवाब आता है मनीष सिसोदिया की जाति, थर्ड डे आता है मोदी वर्सेस केजरीवाल, फोर्थ डे आता है 5 करोड़, फिफ्थ डे आता है 20 करोड़, 6th डे आता है मेरे एमएलएस को खरीद लिया, 7th डे आता है 7वें दिन आता है मेरे को गिराने की कोशिश की जा रही है, ऑपरेशन लोटस। अरे तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता कारवा क्यों लूटा? लूटा बहुत मोटा घोटाला है, बता दूं कैसे। इन्होंने अपनी कमेटी बनाई, खुद की कमेटी, किसी और की कमेटी नहीं। उसमें कहा कि होलसेल का बिजनेस गवर्नमेंट अपने हाथों में रखेगी। पहला सवाल आम आदमी पार्टी से, जब सरकार ने खुद कहा कि हम अपने हाथ में, गवर्नमेंट अपने पास रखेगा होलसेल का बिजनेस, आपने अपने प्राइवेट प्लेयर दोस्तों को क्यों दे दिया, वो भी बिना टेंडर के? ये पहला सवाल है, पूछिए उनसे क्या है। गजब है, हरीश जी आज बहुत तैयारी के साथ आए हैं। आज जब पार्टी ने प्रवक्ता छांटा तो उन्होंने कहा कि आज हरीश खुराना जी को भेजा जाएगा, और हरीश खुराना जी बिल्कुल तैयारी के साथ आए हैं। आज पहला सवाल दाग दिया है, जवाब है आपके पास कि मैं? हाँ, अरे कैसे नहीं जवाब है? जवाब रुकिए, गणेश जी के पास। गणेश जी विधायक, हाँ जी, आ जाए। बहुत बढ़िया, हमारी बारी है। बोले क्वेश्चन इनके पास बहुत सारे, जवाब मेरी है। अच्छा दे। हाँ, इनसे सिर्फ एक निवेदन है। हाँ। फिजिक्स का सवाल पूछे, केमिस्ट्री का जवाब मत दे। मैथमेटिक्स का अगर सवाल पूछा है तो हिस्ट्री में मत जाए, सीधा जवाब दे। जब मैन्युफैक्चरिंग होलसेल कंपनी को कहा गया था कि आप गवर्नमेंट अपने पास रखेगा, आपने प्राइवेट प्लेयर को क्यों दिया? पहला सवाल इनसे पूछा। हाँ, जैसे ये वैसा ही सवाल है जैसे कोई माशूक अपनी माशूका से पूछे कि ये बता कि तू बेवफा क्यों है। तू इधर उधर की बात मत कर, वो कहेगी कि तुम्हारी जुल्फें बहुत अच्छी लग रही हैं, तुम्हारी बात ये है। अरे ना, तू ये बता कि तू बेवफा क्यों है। यही सवाल है ना। क्या नाम है आपका? ब्रजेश सिंह। कहाँ के रहने? उत्तराखंड? हाँ जी। चेहरे पे लिखा होता उत्तराखंड, लिखा होता झारखंड, लिखा होता बिहार, और काम होता भैया जी का पढ़ने का। मैं आया सेकंड में, तो इधर उधर की बात मत बताइए कि तुम बेवफा क्यों है। प्रतीक जी, पहली बात तो जो मनीष जी ने आज कहा हाँ। कि 10 दिन हो गए रेड किए हुए, आपको मिला क्या? पहले तो ये बताना चाहिए सीबीआई को। दूसरी बात, हरीश जी ने जो कहा, देखिए यही कहते हैं कि आप मैथमेटिक्स पूछो, आप बताते केमिस्ट्री हैं। मैं बता रहा हूँ ना। हाँ। हरीश जी ने पहले दिन कहा कि 140 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, फिर उसके बाद गौरव भाटिया आते हैं, कहते हैं जी 2000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। कि हरीश प्रवक्ता तो छोटा है, मैं उससे बड़ा प्रवक्ता हूं, तो 4000 रुपए का 2000 करोड़ का घोटाला। संबित पात्रा आते हैं, कहते हैं मैं उससे बड़ा प्रवक्ता हूं, 4000 करोड़ रुपए का घोटाला। उसके बाद इनके और नेता आते हैं, वो कहते हैं 11000 करोड़ का घोटाला। आदेश गुप्ता आता है, कहता है जी मैं तो दिल्ली का अध्यक्ष हूं, कुछ नहीं, 1.5 लाख करोड़ रुपए घोटाला। पहले तो ये तय कर ले कि घोटाला कितने को। दूसरी बात, सीबीआई की जो एफआईआर कहती है, सीबीआई की एफआईआर कहती है
कि 1 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई 2 व्यापारियों के बीच में। उस व्यापारी से मनीष सिसोदिया को लेना देना नहीं, हमारी पार्टी में नहीं, मनीष जी के खाते में नहीं। 1 करोड़ 2 बैंकों, 2 जो सीबीआई की एफआईआर कह रही है, 2 लीकर कंपनी के बीच में 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई, बैंक टू बैंक अकाउंट ट्रांसफर हुए। अब उसमें मनीष जी कहां से आए थे, आम आदमी पार्टी कहां से थे? रुको, आज तो तय हो जाएगा लग रहा है। 2 लाइन का जवाब। पहली बात याद है मैंने क्या पूछा था? फिजिक्स का सवाल पूछा, केमिस्ट्री में चले गए। खैर उसमें नहीं जा रहा। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, पहला हिंदुस्तान का पहला मंत्री है जो कह रहा है मैंने घोटाला तो किया, कितने का किया वो विपक्ष बताए। घोटाला तो हुआ है, लेकिन 1 करोड़ का हुआ, 20 करोड़ का हुआ, 5,000 करोड़ का, वो विपक्ष। आज वास्तव में सच में हरीश जी बहुत तैयारी करके आए हैं, लाजवाब तैयारी। भले ये थोड़ी ना ये कहिए आपने घोटाला हुआ है, करण बैठो, घोटाला हुआ है, मैं आ रहा हूं यार, तुम तो लालू की सरकार में ही बना दोगे कैबिनेट। रुको जी जी। दिल्ली वालों का सारा पैसा विज्ञापनों में उड़ा दूंगा और जब वो हिसाब मांगेंगे तो एक के साथ एक बोतल पिला दूंगा। केजरीवाल है ये वैसे बाय द वे। अब आप मतलब एक तो आदमी की तारीफ कर रहा हूं कि वो दिल्ली को एक के साथ एक बोतल फ्री पिला। ये कहिए ना, एजुकेशन पॉलिसी दी इतनी बढ़िया। हाँ, एजुकेशन पॉलिसी बहुत शानदार है। कितने स्कूल है आप भी बता दीजिए, अगर इनसे पूछ के बता दें कोई नया बनाया हो तो। इन्होंने खैर 640 के करीब आसपास नए स्कूल बनाए हैं ना, 640 के। अरे आप हंसते क्यों हैं? 640 है ना। मैं आ रहा हूँ। दूसरा, बहुत अच्छा हुआ कि आप बिहार में नहीं रहे और लालू जी के साथ नहीं रहे, वरना उन्हीं के साथ चक्की पीसिंग कर रहे होते। आप मीडिया में अच्छे हैं। और अब अंत में आता हूं, इन्होंने कहा कि भाई घोटाला 1 करोड़ का, 50 करोड़ का, कितने का हुआ हमें भी बता दीजिए। लालू जी ने 900 करोड़ रुपए का घोटाला किया था 1990 में, कन्विक्ट होते होते 2018 आ गया। चिंता मत करो, आपकी भी जगह वही है जहां वो है। लेकिन एक चीज बताइए, एक आदमी जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नाम लेकर नारा लगाकर रामलीला मैदान से आया था, आज वो इंडिया का मोस्ट करप्ट लीडर के नाम पे सबसे नंबर 1 पे बैठे हुए हैं। इनको जवाब तो देना पड़ेगा, ये बात बिल्कुल सही है। इनसे पूछो कि घोटाला कितने का, कहते न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर आई है हमारी। अरे हमें क्या लेना भैया, हमें अमर उजाला से, न्यूज 18 से, इनसे लेना देना है। यहां साबित करो कि घोटाला नहीं हुआ, और अगर घोटाला हुआ है तो जवाब दो। और इतने इन लोगों को अपनी पार्टी बनाए हुए साल नहीं हुए जितने इनके नेता जेल में कन्विक्ट होकर बैठे हुए हैं, इतने मंत्री बैठे हुए हैं, तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल खराब है। जवाब देना पड़ेगा, बच के जा नहीं सकते। आया देखिए, मैंने कांग्रेस इसके बाद, देखिए मैंने बार बार कहा है कि इनका काम है सुबह उठो झूठ बोल के उठो, रात में सो झूठ बोल के सो। अब ये बात कर रहे हैं, इनकी शिक्षा प्रणाली की बात कर रहा हूँ। इनकी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी कह रही है कि पिछले 6 साल में 73,000 स्कूल बंद कर दिए, 25,000 स्कूल यूपी में बंद हुए, 23,000 स्कूल मध्य प्रदेश में बंद हुए, 11,000 स्कूल उत्तराखंड में बंद हुए, क्योंकि इनको हमारी सरकार से दिक्कत है, हम स्कूल बनाते हैं, स्कूल बंद करते हैं। अच्छा, होशियार आप लोग बहुत हैं, गजब होशियार हैं। सवाल कुछ आता है, बोला एक बेटा था, बाप के पास गया, बोला पिताजी सवाल तैयार नहीं है। बोले कुछ तो तैयार किया होगा। बोला हाँ, एक निबंध तैयार किया है। बोला वही लिख देना, सवाल कुछ भी हो, वही है बस। हाँ जी, ऑफ कोर्स जी। हाँ, 90 में अनिल कपूर की एक फिल्म आई थी जुदाई, उसमें यही हाल था हीरोइन का। अनिल कपूर साहब कुछ भी बोलते थे, बस अब्बा जब्बा डब्बा ही इनका जवाब आता था। ये वही अब्बा जब्बा डब्बा वाला, कोई जवाब नहीं, घोटाले पर एक जवाब। प्रतीक जी, देखिए दुर्भाग्य की बात अब आपको बताता हूँ, ये लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, एक बॉल उसको पास करता है, एक बॉल इसको पास करता है। ईमानदार है तो सिर्फ कांग्रेस नहीं सर, अब देखिए मारेंगे भी थे बड़ी जोर से, सीधा खड़े रहो। प्रतीक जी, घोटाले में मिली भगत देखिए, इन लोगों ने क्या किया। एक ने तो एक के साथ एक बोतल फ्री दी, जिसके पास जिम्मेदारी थी उसको रोकने की, डीडीए की, एमसीडी की, वो सब तो उनके हाथ में थी। मास्टर प्लान से डिविएशन हुआ, नियम टूटे, तो सीबीआई इंक्वायरी इनके ऊपर भी होनी चाहिए साहब। तो ये तो गली क्रिकेट चल रहा है, बैट भी मेरा, बॉल भी मेरी, मैं ही खेलूंगा। आम आदमी के यहाँ गोभी फूलदान में 1-8 किलो ही उगती है, इनके चिदम्बरम जी के यहाँ फूलदान में गोभी भी 18 करोड़ की उड़ती थी। ये पूछ रहे हैं घोटाले पर सवाल। कमाल की बात देखिए, जिनकी पार्टी के 90% नेताओं को अगर आज बेल कैंसिल हो जाए तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक तिहाड़ जेल में हो जाएगी इनकी। इतने करप्ट नेता हैं इनके, और आज ये सवाल उससे पूछ रहे हैं जिनके ऊपर एक चार्ज नहीं है। जरूरी है, शिवम भाजपा के आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है, लेकिन इनको बताना चाहिए जय शाह की जो कंपनी है वो 80 लाख से 800 करोड़ की कैसे हो गई, जरा उसका जवाब दें, एजेंसी को भेजें उसके पास। वो जो ईडी की जो रेड हो रही है इनके ऊपर, सीबीआई की जो रेड हो रही है आम आदमी पार्टी की, इसके समर्थन में अगेंस्ट में, इतना पूछ लीजिए बस।
जो रेड हो रही है, एक बात बताओ, जो रेड हो रही है, आज एक बात बताइए, आज जब घर से चले तो किसका मुंह देख के चले थे? मेरा गजब है बैटिंग में आज। जी जी, देखिए इस घोटाले को उजागर करने वाली ही कांग्रेस पार्टी है। राकेश अस्थाना, हरीश जी, राकेश अस्थाना के पास कंप्लेंट अनिल चौधरी ने की, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास कंप्लेंट अनिल चौधरी ने की, हरदीप पुरी से जो अकेला डेलीगेशन मिला वो कांग्रेस का डेलीगेशन। तो घोटाला उजागर हमने किया। गजब है भाई, जनता के पास तरफ मुखातिब आज और उतने पीछे आगे आओ, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनु है। अनु, कहाँ क्या काम करती हैं आप? कहाँ से हैं? मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्किंग हूँ। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, उत्तराखंड में कहाँ से? पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल से। यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है और मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है। हाँ। मेरे दोस्त वगैरह बहुत सारे लोग क्वेश्चन पुट अप करते हैं, बोलते हैं, आपस में चर्चा करते हैं सबकी, तो बोलते हैं कि पंजाब को बोलते हैं कि नशा मुक्त बनाना है और दिल्ली को तो नशा के केंद्र बना रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी हूँ। हर जगह पे मतलब सारे शराब की दुकान खुली रहती है, वहाँ पे इतनी भीड़ लगी रहती है, तो मतलब मेरे को तो इरिटेशन लगी। एक की जगह पे 2-2 बोतल और लाइनें इतनी ज़्यादा लंबी होती है कि मतलब पूछो मत, वहाँ से जगह जाने की भी जगह नहीं होती है। सही कह रही है ये। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रही है। क्या मेरा लंगर बट रहा? कौन बोला? लंगर शब्द का इस्तेमाल ऐसा नहीं करते हैं। शराब पीना किसने बंद कर दिया? हाँ जी, अगर एक के साथ एक फ्री मिल भी रही थी तो भी किसने लेना बंद कर दिया? उससे ज्यादा लाइनें लग गई। यूपी और हरियाणा दोनों की सेल खत्म हो गई सिर्फ दिल्ली की वजह से। उसके ऊपर किसी का कोई जवाब नहीं था। दिल्ली में सेल इतनी ज्यादा हो गई। दिल्ली में सेल इतनी ज्यादा थी। बहुत अच्छा काम चल रहा है दिल्ली में। शराब तो आज हर आदमी को चाहिए। शराब हर आदमी को चाहिए। पैसा कमाने का एक तरीका हो गया। वैसे भी पूरी मतलब दिल्ली डूब ही रही है एक तरह से। ये पैसा कमाने का जरिया हो गया। तुम नशे के थ्रू पैसा अर्न कर रहे हो। वैसे मैं आपका नाम बता रहा हूं। आपका नाम? अन्नू में नाम है। अनु, मैं आपको बताऊं, मैं हरीश आ रहा हूं। जीएसटी के बाहर, दायरे के बाहर जो सरकार का सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है अगर कोई, किसी भी सरकार का, तो वो शराब है। वो शराब है। और सवाल ये है कि इन्होंने कहा कि अगर शराब एक के साथ एक फ्री मिल रही है तो कहां किसने शराब छोड़ दी। अनु का सवाल ये है कि घर निकलना या घर पहुंचना मुश्किल है क्योंकि इतनी लंबी लाइनें हैं मोहल्लों के अंदर। और ये बात बिल्कुल सच है। इतनी लंबी लंबी सारी बोतलें पैक करके निकलते हैं सामने से। मतलब ये हमारा देश डेवलप हो रहा है। दिल्ली इतनी ज्यादा आगे जा रही है, वहाँ पे लोग शराब की बोतलें पानी की बोतलों की तरह लेके जा रहे हैं और 2-2 बोतलें मिल रही है, 4-4 बोतलें से पकड़ के ले जा रहे हैं। मैं आ रहा हूँ। जवाब नहीं, जवाब भैया का जवाब लेंगे। दिल्ली से पहले ये सारी स्कीम्स आपको L1 में मिलती थी। क्या किसी ने कभी वहां जाके क्वेश्चन किया कि इतने कम रेट में क्यों मिल रहा है? शराब इतने कम रेट में क्यों मिलती थी? सारे के सारे बंदे गुड़गांव जाते थे और वहां से लेके आते थे इससे पहले, दिल्ली में पॉलिसी आने से पहले। तो दिल्ली में क्या ऐसा गलत? भैया क्या नाम है आपका? मोहित। बिल्कुल काम सही चल रहा है। अगले बार तुम्हारी जब चुनाव आएगा सोचेंगे तुम्हारे बारे में। बिल्कुल कहीं सही काम चल रहा है। मतलब तो पार्टी बनो तो पार्टी बना लो और ना बनो तो ऐसे ही लड़ जाना, सोचेंगे सारे लोग। लग रहा है ये आम आदमी पार्टी की ना, आम आदमी पार्टी से इनका कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने सिर्फ अपनी एक बात रखी। ऑफकोर्स जी प्रदीप जी देखिए, हाँ, मेरे सारे भाई बहन यहाँ पे बुजुर्ग सब खड़े हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों के लिए एक कहावत सबने सुनी होगी यहाँ पे और सब मेरे साथ दोहरा भी देंगे, चोर चोर मौसेरे भाई। देखिए दोनों पार्टियों ने क्या किया। एक पार्टी ने शराब पिलाना शुरू किया, उसके बाद 144 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए लिकर कार्टेलाइजेशन के लिए। उसके बाद दूसरी चीज, जो पहले शराब जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस थे उसमें नहीं बिकती थी, उसमें बिकना शुरू हो गई। तो ये जवाब दे कैसे बिकना शुरू हो गई? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी 2014 में बोलते थे, उनकी वीडियो है, ये वायरल वीडियो है, कि मेरी एक बहन कह रही थी और महिलाएं बता रही थी कि रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में शराब मिलना शुरू हो गई। अरे डीडीए की जो उन्होंने कहा कि जब मैं आएंगे तो सरकार में इंश्योर करेंगे कि अगर महिला कंप्लेन करेगी तो दुकान बंद कर देंगे। लेकिन अब तो आप रेजिडेंशियल एक बंद करने के बजाय वही 4 दुकानें खोल दी। और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स तो आप छोड़ ही दीजिए, इसके बाद अब तो मंदिरों के आसपास दुकानें खुल ये क्या कह रहे हैं आप? अब देखिए जाके गुरुद्वारे के साथ स्कूलों के साथ खुलने लग गई है शराब की दुकान। दूसरी बात, अब भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता ने बोला यहाँ पर, मित्र ने, कि अपने मित्रों के लिए, अरे रुको, जनता नहीं आएंगे, जाओ। भारतीय जनता पार्टी के अभी हमारे सम्मानित प्रवक्ता ने बोला कि अपने मित्रों के लिए आम आदमी पार्टी ने कर दिया। अब हम बताना शुरू नहीं करें इन्होंने अपने मित्रों के लिए क्या किया है। क्या मुद्रा पोर्ट पे जो हजारों करोड़ ड्रग्स मिल रहे हैं उसमें ईडी की जांच कब करवाएंगे, ये बताएं एक बार। क्या जो
आप कब पकड़ रहे हैं? नहीं पकड़ रहे हैं आप। अरे भैया आप खुद ही कह रहे हो अभी मिल रही है। जांच करवाइए ना उसमें। आप खुद ही कह रहे हो मिल रही है। कब करवाएंगे? मैं कुछ और दिखाना चाह रहा हूँ। आप कुछ और मत दिखाइए। जब आप नौकरियों की बात आती है तो आप धर्म में घुमाते हैं लोगों को। आप बताइए ना नौकरियां कब मिलेंगी इन सब लोगों को? नौकरियों की बात आप नहीं करेंगे, उसके बाद महंगाई कम करने की बात आप नहीं करेंगे, उसके बाद जो उसके एक मिनट सुन लीजिए, उसके बाद क्यों हरीश कांग्रेस नहीं पूछ सकती है? कांग्रेस नहीं पूछ सकती है क्या? हाँ जी, एक आखिरी पॉइंट। उसके बाद जहां ये सरकार तोड़ते हैं, जहां ये 50-50 करोड़ रुपए देके विधायकों को खरीदते हैं, मध्य प्रदेश में इन्होंने किया, कहा उन्होंने महाराष्ट्र में किया, यही काम उन्होंने आसाम में किया, यही काम उन्होंने गोवा में किया, उस पे कब ईडी की जांच? मैं आ गया। हाँ क्या नाम? मैंने बोला माननीय पत्रकार महोदय। नहीं आपका नाम पूछा भैया। देशराज पांडे। पांडे जी खड़े रहो अभी। जी आया जी। हाँ मैं तो पहली बात ऐसा मानता हूं कि विधायक बिकते नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर बिकते भी हैं तो इन कांग्रेस और आप वालों से पूछो इतने बिकाऊ लोगों को विधायक बनाते क्यों हैं? दूसरी बात, अब ये चिल्लाइए, मतलब इनको कहिए चिल्लाए ना। दूसरा, एक दिन में कोई विचारधारा रुक जाइए ना प्लीज, रुक। एक बंगले के लिए इन्होंने मध्य प्रदेश में ये जो शाब्दिक उग्रवाद चल रहा है, इसी की वजह से गुलाम नबी आजाद छोड़ के ये आजकल वो भी बंगले के लिए छोड़ के। अरे बताओ 40 साल से एक बंगले के लिए छोड़ गए। 40 साल से कांग्रेस इतना मैं इस बात को नहीं मान सकता। इतना चिल्ला रहे हैं, देखिए कांग्रेस में इतना गरीब नेता नहीं हो सकता जो 40 साल राजनीति करके घर ना बना सके। सब पैसे वाले लोग हैं, लाखों करोड़ से तो कम का घोटाला नहीं करते लोग। बीच में चिल्ला रहे हैं लगातार, इनसे कोई लाभ नहीं। इनको बोलिए रुक जाए ना। अब एक और चीज कहता हूँ, एक भाई ने कहा और आपने भी कहा कि इस देश में जीएसटी को छोड़कर सबसे बड़ा रेवेन्यू जो है शराब से आता है। तो मैं क्या करूं? ये माँ आप और मैं अपने बेटे से ड्रग्स बिचवाना शुरू कर दूं क्या? उससे तो बहुत बढ़िया रेवेन्यू आता है। इसका क्या मतलब होता है? रेवेन्यू है लेकिन आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर महिला सुरक्षा की दिक्कत है तो दिक्कत है, अगर वो बेटी कह रही है दिक्कत है तो है। मुझे तो डर है कि अरविंद केजरीवाल उसको उठाने के लिए पंजाब की पुलिस में भेज दे। यही दिक्कत है। नशा है वो, अगर उसको सही से नहीं करेंगे, उसको इसी तरीके से सड़कों पे बहाएंगे तो ये रिक्शे वाला जो पीछे भाई रिक्शा चला रहा है ना, वो रात को शराब पीकर जाएगा और अपनी पत्नी को पीटेगा। क्या करेंगे आप उसका? मैं जी इसी बात पर ये अभी इन्होंने जैसे बोला ना कि अरविंद केजरीवाल उठाने ले, ये ए टीम और बी टीम का काम है। जिस तरह से भारतीय कौन है? ए भारतीय जनता पार्टी है और बी टीम आम आदमी पार्टी है। रुक जाइए एक मिनट, मैं बहुत सीरियसली दिखा रहा हूँ आपके चैनल वालों को, बहुत सीरियसली दिखा रहा हूँ। मैं उसको नहीं देखूंगा। ये देखिए, आप बोलिए। ये देखिए, अरे बोल दीजिए। स्कूल के बच्चे शराब की बोतलों की लाइन में लगे हुए हैं। ये है दिल्ली का हाल। और किसी भी कीमत पे कम से कम भारतीय जनता पार्टी अपने बच्चों को शराबी नहीं बनने देगी। ये बात पक्की है, ये आम आदमी पार्टी समझ ले। तो भैया हरीश जी, अगर बनने नहीं देगी तो चुनाव जीतना पड़ेगा दिल्ली में। आया केजरीवाल जी को खोलनी थी पाठशाला, इन्होंने खोल दी मधुशाला। अरे नहीं ऐसा नहीं। पांडे जी आओ, नाराज नहीं होते। खड़े कहाँ जा रहे हैं? मैं नाराज क्यों होऊंगा? कहाँ जा रहे हैं? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। कहीं भी मुद्दा ये है। पांडे जी घर में भी ऐसे ही जवाब देते हो? पक्का 100% नहीं जवाब दे पाते हो घर में। यहीं आके सारा गुस्सा निकाल लो। जी बोलिए। प्रतीक जी, मैंने भी आपके डिबेट में ऐसा मुझे लगा कि सिर्फ दिल्ली में शराब बिक रही है, पूरे देश में शराबबंदी है। अरे गुजरात में देख लो, 100 से ज्यादा लोग मर गए तुम्हारी जहरीली शराब पीने से। ये चाहते हैं कि गुजरात का जो जहरीली शराब का मॉडल है, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मर गए, वो शराब का मॉडल दिल्ली में लागू करना चाहते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि बार बार ये झूठ बोलते हैं कि दिल्ली में एज घटाई गई। दिल्ली में आज भी 25 साल एज है, इनके हरियाणा में 21 साल है। गुरु जी आओ भाई, एक मिनट रुक जाओ, मुझे एक सवाल। अरे ईशान भाई एक सवाल पूछ रहे। अरे मैं आ रहा हूँ। नीरज जस्ट गिव मी अ सेकंड। ईशान है, आज मैं जब आ रहा था, मैं वहां उतरता हूँ उस तरफ गाड़ी से, और जब मैं आ रहा था तो एक नौजवान ने मुझे रोका और उससे पूछा कि आज तो उसी पे करेंगे आप शो। हमने कहा किस पे? बोले वही जो हफ्ता भर से चला रहे हैं आप। हमने कहा हाँ। तो बोला एक सवाल मेरा पूछ लीजिएगा आम आदमी पार्टी से। मैंने कहा जरूर पूछ लूंगा, घबराना नहीं, सवाल बहुत आसान है। उसने कहा कि ये पूछ लीजिएगा कि शिक्षा नीति अच्छी है या शराब नीति अच्छी है आम आदमी पार्टी की। देखिए, आज आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से एजुकेशन में रेवोल्यूशनरी काम करा है, 700 से ज्यादा बिल्डिंग बनाई है। एक तरफ हमारा एजुकेशन मॉडल है
हम स्कूल बना रहे हैं। एक तरफ मोदी जी का मॉडल है, स्कूल बंद कर रहे हैं, दूसरा मॉडल मोदी जी का कर्नाटक। आज कर्नाटक के जो पब्लिक स्कूल एसोसिएशन है, उन्होंने मोदी जी को चिट्ठी लिखी है कि हमसे रेनोवेशन के नाम पे पैसे मांग रहे हैं, स्कूल का लाइसेंस जो रिन्यू करना उसके पैसे मांग रहे हैं, किताब कॉपी के पैसे मांग रहे हैं, यहाँ तक कि जो गरीब बच्चों को शिक्षा देते हैं उसमें भी कमीशन मांग रहे हैं। ये कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी की सरकार मान लिया, वहाँ के स्कूल वालों ने मान लिया भाई, मान लिया, लेकिन उसका तो बताओ जो शराब प्रतीक जी, आज दिल्ली का एजुकेशन मॉडल शराब का आंसर देना नहीं चाहते हैं। शराब का आंसर क्यों नहीं देना चाहते? वो तो ये जान के पास जवाब ही नहीं है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद पांडे जी के पास आएंगे, पांडे जी को पानी पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। वक्त छोटे से ब्रेक।